कृष्ण, एक सज्जन का प्रश्न था कि हम जप कैसे करें। जप तो करते हैं, लेकिन सही सही जप कर पाते हैं ये हमें खुद पता नहीं है। आज हम आपको जप कैसे करें, कैसे करना चाहिए, क्या होता है जप करने से, इन सारी बातों के विषय में आपको बताते हैं। आवश्यक जप अनुष्ठान, मंत्र जप का महत्व, नित्य नैमित्तिक साधना को कैसे करें, आपको हम बिल्कुल सरल व सहज विधि से बताते हैं। इससे आपको मंत्र जपने में सरलता होगी। मंत्र जप विधि उसे कहते हैं, किसी मंत्र अथवा ईश्वर नाम को लगातार बार बार श्रद्धा भाव तथा मन बुद्धि युक्त चित्त से दोहराने को जप कहते हैं। मंत्र जप आस्था विश्वास को परिपक्व करने व मन बुद्धि अंतःकरण को निर्मल पवित्र करने का कार्य करते हैं। मंत्र जप चेतन मन को अचेतन मन को चेतन करने की एक विधि है, एक उपाय है, जिसे हर किसी को करना आवश्यक होता है। जपकर्ता के 4 प्रकार होते हैं: कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम और सर्वोत्तम। मध्यम जपकर्ता उसे कहते हैं कि जो केवल गुरुमंत्र को खाना पूर्ति के लिए कुछ जाप कर लेते हैं। गुरु जी ने कहा था इसलिए जाप कर लेते हैं। कुछ लोग 11 बार, कुछ 21 बार, कुछ 51 बार, कुछ ऐसे होते हैं कि 108 बार भी कर लेते हैं। एक होते हैं कनिष्ठ जपकर्ता, जो कुछ पाने के लिए किसी कामना को लेकर के जप करते हैं, उन्हें कनिष्ठ कहते हैं। कुछ ऐसे जपकर्ता साधक होते हैं जो कोई नियम तो करते ही हैं, कभी कभार 4-6 माला अधिक भी कर लेते हैं। ये जपकर्ता उत्तम की श्रेणी में आते हैं। सर्वोत्तम जपकर्ता कहलाते हैं जिनके दर्शन मात्र से सामने वाले का जप प्रारंभ हो जाए, वह सर्वोत्तम जपकर्ता कहलाते हैं। जप करने की विधि क्या है? मंत्र जाप करने की 4 विधियां हैं: वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। शुरुआत में यानी कि शुरू में ऊंचे स्वर से जो जप किया जाता है, इस जाप को वैखरी मंत्र जाप कहते हैं। इसे वैखरी मंत्र जाप कहते हैं। मध्यमा जप में ओंठ भी नहीं हिलता और कोई भी हमारे मंत्र को सुन भी नहीं सकता। पश्चंती जप करते समय जिह्वा भी नहीं हिलती। हृदय पूर्वक मंत्र जाप निरंतर होता रहता है। परा मंत्र में बुद्धि स्थिर होती है, परमात्मा में पूर्ण रूपेण मन स्थिर होने लगता है। वैखरी जप तो अच्छा है, लेकिन वैखरी से 10 गुना अधिक प्रभाव परा मंत्र में होता है। याज्ञवल्क्य संहिता में लिखा है, याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, उच्चैर जप उपासुष्या सहस्त्र गुण उच्यते। परा में एक बार जप करें तो वैखरी की 10 माला के बराबर जाता है। 10 बार जप करने से 100 माला के बराबर हो जाएगा। मंत्र को जितने ही गहराई से जपा जाए, प्रभाव उतना ही अधिक होता है। अधिक लाभ लेने के लिए हमें मंत्र की गहराई में अधिक उतरना पड़ेगा। इससे धीरे धीरे मन की चंचलता समाप्त होने लगती है तथा मन की एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता सभी सफलताओं की जननी है। मन को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मन जब खाली रहता है तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है। क्योंकि मन कभी खाली बैठ नहीं सकता, उसे कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। इसलिए मन को हमेशा भगवत नाम रटने की आदत डालनी चाहिए, उसे भगवान के जाप में लगाना चाहिए।
ज्यों ज्यों मन निर्मल व शुद्ध होता जाएगा, हृदय में बैठे ईश्वर का बोध होता जाएगा, ईश्वर का दीदार होने लगेगा। जप करने से ही ध्यान में स्थिरता आती है। जप से ही बुद्धि सन्मार्ग की ओर अग्रसर होती है। विपरीत परिस्थितियां होने पर भी मन को कभी भी विचलित नहीं होने देना चाहिए। यदि हम ये विचार करें कि समय अनुकूल हो जाएगा तब जाप करेंगे, तो ध्यान रहे समय कभी अनुकूल नहीं होगा। जाप करने से, भगवान नाम लेने से ही हमारा समय अनुकूल होगा। हमें विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाना होगा। विपरीत परिस्थितियों के सिर पर पैर रख करके हमें आगे बढ़ना होगा। गुरुमुख होने के बाद या पहले से ही अपने इष्ट मंत्र का कम से कम 11 माला जपने का हर किसी को नियम लेना चाहिए। इससे हमारे शरीर, मन, बुद्धि में आध्यात्मिक भावों का सृजन होता है और हमारा पतन नहीं होता। पूजा जप का नियम है कि स्नान करके शुद्धता पूर्वक जप करना चाहिए, लेकिन कभी कभार स्वास्थ्य सही नहीं रहता, बुखार आदि है, स्नान करने में असमर्थता है, तो इस समय आपद धर्म की शरण लेकर के, कपड़े बदल करके, हाथ मुंह धो करके, शुद्ध होकर के आचमन प्राणायाम पवित्रीकरण करके जप किया जा सकता है। एक मंत्र है, पंडित लोग इस मंत्र को यजमान के ऊपर जल छिड़कते हैं तब पढ़ते हैं, लेकिन इस मंत्र का अर्थ यदि आप जानेंगे, इस मंत्र का अर्थ इतना दिव्य है कि भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम लेने मात्र से हमारे अंदर और बाहर की शुद्धिकरण हो जाती है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम शवाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस मंत्र को पढ़ने मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। तो इस मंत्र से पवित्रीकरण करके और अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र, अपने आराध्य के मंत्र को निरंतर जपना चाहिए। मननाथ त्रायते इति मंत्र, जिसके मनन से मन तर जाए उसे मंत्र कहते हैं। इसीलिए मंत्र जब दिखावे के लिए कभी ना करें। अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही जाप करें। गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों में जब कभी जाएं तो वहां पर जाप अवश्य करें। वहां पर जाप करने से अपना इष्ट मंत्र, अपना गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मन पूजा जाप में नहीं लगता। ऐसी परिस्थिति में हाथ मुंह धो करके प्राणायाम करके पुनः जाप करना चाहिए। फिर भी ना लगे तो थोड़ा खड़े होकर के दोनों हाथों से ताली बजा करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और जब कीर्तन करेंगे तो मन पुनः जाप में, मंत्र में लगने लगेगा और फिर जाप करें। इस तरह नियमबद्ध तरीके से जाप अवश्य करें। जाप के लिए समय का भी निर्धारण होना चाहिए कि जाप कब करें। तो प्रातः, मध्याह्न और स्वयं, ये 3 समय जप करने के लिए उत्तम समय बताए गए हैं। जप में आसन का भी महत्व है, स्थान का भी महत्व है। तो जिस आसन में बैठें उस आसन को कभी बदले नहीं, और जिस स्थान पर, शांतिपूर्ण स्थान पर आप बैठें उस स्थान को भी कभी न बदलें। क्योंकि हम जिस स्थान पर, जिस आसन पर बैठ करके जाप करते हैं वो आसन सिद्ध हो जाता है, वो स्थान सिद्ध हो जाता है। और अपनी माला को भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारी माला भी सिद्ध हो जाती है। और जब भी जाप करें तो माला का पूजन करके करें। माला को हाथ में रखें या किसी पात्र में रखें, उसमें गंगा जल या कि जल छिड़क कर पवित्र करें, उसमें गंधाक्षत पुष्प चढ़ा दें, धूप दीप दिखा करके, तब उस माला में देव का आवाहन करके ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि तस्मान में सिद्धता भवेत् अभिघ्न कुरु माले तुम गृहणामि दक्षिणे करें जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धे। इस तरह अक्षमालाधिपते सुशुद्धिम देहि देहि सर्व मंत्रार्थिन साधे साधे
परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। माला की पूजन करके, माला को गोमुखी में रख करके, माला को कभी बाहर रख के जाप नहीं करना चाहिए, हमेशा गोमुखी के अंदर डाल करके ही जाप करना चाहिए। जाप करने की मुद्रा ये है कि ये उंगलियां माला में स्पर्श ना हो। इस तरह माला पकड़ के ऐसे इस तरह हमें माला में मंत्र का जाप करना है। मंत्र के बीच में मन हो और मन के बीच में मन हो, इस तरह से किया गया जाप ही हमारा कल्याण करता है। आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने मित्रों, साथियों, रिश्तेदारों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे सभी लोग सही तरीके से मंत्र जाप कर सकें। जय श्री कृष्ण।